हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शंस फॉर क्लास 6 करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी जो फ्रैक्शंस के अंदर हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। राइट, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा जिससे कि आपको ये फ्रैक्शंस वाला कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस कि आई रियली नीड द सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग मोर सब्सक्राइबर्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, सो दैट कि मुझे और सब्सक्राइबर्स मिलने में आसानी हो, बिकॉज शेयर करेंगे तभी वीडियोस आगे तक पहुंचेंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। होल मीन्स वन, पूरी फिगर जिसे हम कहते हैं ना वन। अब ये होल जो है वो एक फिगर भी हो सकती है पूरी। मान लीजिए ये फिगर मैंने बना ली, इसमें पार्ट्स बना दिए, ठीक है। ये एक पूरी भी फिगर को हम होल बोल सकते हैं। दिस इज वन सिंगल ऑब्जेक्ट, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं होल में। ये हमने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है। अब फ्रैक्शंस में ये भी एक होल है, ये भी एक होल है, बट यहाँ पे ये जो होल है ये है सिंगल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे मैंने एक ये फिगर बनाई, इसको मैंने शेड कर दिया। अब हम कहते हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका फ्रैक्शन क्या है। ये सब चीज़ें आप लोग 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या 3rd क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, शेडेड पार्ट कितना है 1/4, क्योंकि टोटल पार्ट्स 4 हैं, राइट। अब ये तो हो गया शेडेड पार्ट का। अब मैं अगर हम बोलते हैं कि नॉन शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो नॉन शेडेड पार्ट कितने हैं 3 और डिवाइडेड बाय 4। नीचे जो है हम लोग हमेशा टोटल पार्ट्स ही लिखते हैं, राइट। नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स ही लिखे जाएंगे, जितने भी टोटल पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको एक शेड कर दिया, इसको एक शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया, अब यहाँ पे शेडेड पार्ट का क्या जो है वो क्या फ्रैक्शन होगा। अब कितनी बॉल्स जो है, यहाँ कितने सर्कल शेडेड है 3 एंड टोटल सर्कल्स कितने हैं 8। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन हो गया दैट इज 3/8, राइट। एंड नीचे हमने हमेशा टोटल आइटम्स लिखे हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रैक्शन बताओ शेडेड पार्ट का, नॉन शेडेड पार्ट का, या आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक फिगर दे दी जाए एंड उसके अंदर बोला जाए कि इसको शेड करिए 3/5। 3/5 मतलब टोटल पार्ट्स 5 हैं, 5 है 6 है, 6 है टोटल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 3 को शेड करना है। तो आप ये शेड कर सकते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो शेड करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको साथ साथ वाले ही शेड करने हैं, आप साथ साथ वाले भी कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हमारा थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में हमने समझ लिया। बट एक चीज़ है कि जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं या जब हम लोग फ्रैक्शंस लिखते हैं, इस मान लीजिए इस फिगर का मैंने फ्रैक्शन लिखा 1/4, नॉन शेडेड का 3/4 लिखा, तो हमेशा ये होना चाहिए कि जो भी फ्रैक्शंस में पार्ट्स हैं वो सब सेम साइज़ के होने चाहिए। देखिए सब सेम साइज़ के हैं, सेम साइज़ के हैं। अब मान लीजिए एक सर्कल बनाया, एक यहाँ पे ये बना दिया, ये बना दिया। अब यहाँ पे जो ये पार्ट्स हैं ये सब अलग अलग साइजेस के हैं। तो इसके अंदर अगर यहाँ पे ये शेड है और यहाँ पे आपको अगर इसका फ्रैक्शन लिखने को दिया जाए तो ये आप नहीं लिख सकते इसका फ्रैक्शन, बिकॉज ये सारे पार्ट्स जो इसमें डिवाइड हो रहे हैं वो सब सेम साइज़ के नहीं हैं। तो हमेशा जो फिगर के अंदर पार्ट्स हैं वो सब सेम साइज़ के होने चाहिए, तभी हम उसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। अगर मैंने इसको लिख दिया 1/4, मैं इसको लिखती हूँ 1/4, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, हम नहीं लिख सकते हैं इसको। अगर सर्कल बनाया और यहाँ पे ये सारे पार्ट सेम करे हमने, तब हम इसको 1/4 लिख सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन।
अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड 2/3 ऑफ 12 स्टार्स, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपने क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको इजीली आ जाएगा। 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई लिखते हैं 12 स्टार्स, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको सॉल्व कीजिए। 2 × 12, अब 2 × 12 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज 12 इज इन न्यूमरेटर, 12 न्यूमरेटर में नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24, नीचे 3, 24 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 8 जा, तो आंसर इज 8, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब भी सब कुछ मल्टीप्लाई में होता है ऊपर नीचे, अगर यहाँ प्लस होता तब हम नहीं कर सकते थे ये चीज़। जब सब कुछ ऊपर मल्टीप्लाई में होता है तब हम नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले किसी भी नंबर से कट कर सकते हैं, किसी भी नंबर से। अगर इसके आगे कुछ और होता तो वो भी हम इससे कट कर सकते थे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि 3 को आप 2 से या 3 को 12 से कट कर सकते हैं क्या? इनका कोई कॉमन फैक्टर है? हमें वो नंबर देखना है जो सेम टेबल में आए, मतलब 3 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? सेम टेबल में, तो 3 की टेबल में ही आते हैं ऑब्वियसली। 3 1 जा 3 4 जा, अब 2 4 जा 8, राइट। तो दिस इज द ईजिएस्ट मेथड। आपको ये लग रहा होगा कि ये ईजी है, लेकिन अभी आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि भाई ये इजी है। लेकिन जब बहुत लार्ज नंबर्स आते हैं तो उस केस में ये वाला मेथड ही सिंप्लीफाई करना, ऊपर नीचे कट करके, ये इजी होता है। तो आप इसकी हैबिट डालिएगा, अदरवाइज आपको आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट्स। 1 घंटे का, एन आवर मीन्स 1 आवर का 35 मिनट्स कितना फ्रैक्शन होता है? अब हम लोगों को पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब हमने पूछा गया है फ्रैक्शन निकालिए उसका, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो कैसे निकालेंगे? 1 घंटे का 35 मिनट्स, मतलब 1 घंटा, नीचे लिखा 1 आवर, 1 आवर का 35 मिनट, इसलिए 1 आवर नीचे लिखेंगे क्योंकि 1 घंटे में से 35 मिनट्स, ठीक है, ऐसे। लेकिन अब ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब नीचे ऊपर मिनट्स है तो नीचे भी मिनट्स, या ऊपर नीचे आवर है तो ऊपर भी आवर। तो हम क्या करेंगे? आसान क्या है, 35 मिनट्स है और 1 घंटा हम 60 मिनट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 2 जा एंड 5 7 जा, तो आंसर इज 7/12। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 आवर इसलिए लिखा है क्योंकि 1 घंटे में से 35 मिनट्स का निकालना है हमें, राइट। तो अब हम लोग ये 7/12 जो है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आया है हमें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो अभी हमने सॉल्व किया 35/60, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कैसे सॉल्व किया। ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं, हमें इनका कॉमन फैक्टर देखना है कि दोनों किस नंबर्स में जाएंगे, किस टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में आता है, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे 1s प्लेस पे, तो ये भी 5 में आता है। इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स काम आते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते हैं तो वो आने ही चाहिए, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरी उसके लिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स मस्ट है। तो अब ये आप देखिए कि 5 7 जा 35। अब 5 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, 6 से छोटा नंबर क्या आता है? 1, मतलब 5 आता है। 6 5 1 जा 5 और फिर 1 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10, तो 5 2 जा 10। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 के टेबल में 60 कब आता है? 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, सिंपल सी बात है। या अगर आपको अलग अलग करके देखना है तो आप कैसे देखेंगे? 6 का देखिए पहले, 6 तो आएगा नहीं 5 की टेबल में, 6 से छोटा नंबर क्या आएगा? 5 कितने पे जाता है? 1 पे जाता है। अब जो इसमें से बैलेंस बच गया, ठीक है, 1 बच गया, 1 उधर जाके क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब 10 कब आता है 5 की टेबल में? 2 पे, तो 5 2 जा 10। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट 7 और 12 क्या किसी एक टेबल में आ सकते हैं? नहीं, बिकॉज 7 तो एक प्राइम नंबर है, वो अपने आप की ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा आंसर 7/12 हो गया, राइट। नाउ विल डू द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन तो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज नंबर लाइन। एक लाइन आप बनाएंगे, दोनों तरफ एरो होगी बिकॉज इट्स अ लाइन। बीच में अगर आप 0 डाल लेते हैं तो जो 0 के राइट हैंड साइड होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, 4 5 एंड सो ऑन। एंड 0 के जो इस तरफ होता है लेफ्ट साइड पे
अगर आप ऐसे खड़े हैं तो दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट ना, तो लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -4, -5 एंड सो ऑन। तो अब आप जब नंबर लाइन देखते हैं तो जब राइट साइड को मूव करते हैं तो इंटीजर्स इंक्रीज होते हैं, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है 5, 6, 7, और जब लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि -1 जो है बड़ा है -2 से, और -2 जो बड़ा है वो -3 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से -4 छोटा है, -3 बड़ा है, -2 बड़ा है, -3 छोटा है, ठीक है। तो ये तो नंबर लाइन का हो गया। लेकिन जब भी आप नंबर लाइन बनाते हैं आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड होना चाहिए। आप जब डिवाइड करते हैं तो 0, 1, 2 ऐसा लिखा तो ये इक्वली होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक इतना सा ले लिया, एक इतना बड़ा ले लिया, नहीं, आपको स्केल से डिवाइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उसी से डिवाइड करके लिखिएगा। अब अगर आपको फ्रैक्शंस, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आता है कि 1/5, 2/5 एंड 4/5 या 5/5 भी ले लीजिए, आपको ये रिप्रेजेंट करने नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करेंगे? दिस इज़ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। अब आप देखिए ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब 0 से राइट साइड पे ही आएंगे, हमें नेगेटिव वाला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सिंपली एक लाइन बनाएंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, बिकॉज हमें नेगेटिव वाले चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले चाहिए। अब आप देखिए कि सब में नीचे 5, 5, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 जो है उनके बीच में हमें 5 डिविजन्स करने हैं, ठीक है, लेकिन इक्वली डिवाइड होने चाहिए। 1, 2, 3, ठीक है, गलत हो गया, 5 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 डिविजन्स हो गए। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी 5 डिविजन्स होंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 डिविजन्स आप समझ गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अगर यहाँ पे सबके नीचे 6 होता तो आप हर एक इंटीजर के बीच में 6 डिविजन्स करते, 7 होता तो 7 डिविजन्स करते। अब आपको ये जो है फ्रैक्शंस पॉइंट करने हैं कि कहाँ पे आएगा, 1/5। अब देखिए ये जो है ये क्या है, 0/5 है। इसके बाद जो आएगा ये क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इसको सर्कल लगा दीजिए, इसको सर्कल लगा दीजिए। उसके बाद 3/5 हमें नहीं चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए हमें, 4/5, ये 4/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, 5/5, तो ये 5/5 हो गया। देखिए 5/5 हुआ तभी तो 1 हुआ, बिकॉज 5 से 5 कट हो जाएगा तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा 5/5 हो गया, राइट। अगर अब उसके बाद आपका 8/5 आता है तो आप कैसे निकालेंगे 8/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, लेकिन बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे ईजी मेथड है फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे पुट करने का, ठीक है। आप एक बारी और देख लीजिए, जब भी हमें फ्रैक्शंस आएंगे हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब 0 या 1, 1 और 2 और 3 जितने भी आगे इंटीजर्स होंगे उन सबके बीच में 5 डिविजन्स हैं। तो मैंने 0 और 1 के बीच में 5 डिविजन्स रख लिए। 5 डिविजन्स किस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट वाला है दिस इज 0/5, उसके बाद 1/5, उसके बाद 2/5, उसके बाद 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करें। उसके अलावा अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए 6/7, ठीक है, अब तो आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको 7 करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। 7 डिवाइड हो गया 7 पार्ट्स में, 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए।
अब 6/7, 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये हो गया हमारा। इसको सर्कल कर दीजिए, बस आंसर इज कंप्लीट। बस आपको इक्वली डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ एरोज लगानी है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव का कोई आ जाए तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाना है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ द फर्स्ट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको पता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, 1/3, 3/5, 7/9, मतलब जिसमें भी ऊपर वाला नंबर छोटा होगा नीचे वाले नंबर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और एक चीज़ और है प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर न्यूमरेटर 1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर तो कुछ भी होगा, न्यूमरेटर अगर 1 है तो हम उसको यूनिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब 1/3 को हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे 1/3, 1/7, 1/11, ये सारे यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये है ही, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर से। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर भी हो सकते हैं तो भी हम उसको इम्प्रॉपर भी बोलेंगे। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इसका जैसे एक होल नंबर हो गया, होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 या 2 ले लो, और उसके आगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो 2 3/4 ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, या 3 5/8 ये एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने को क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शंस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कन्वर्जन सीखेंगे इसकी, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन्स। आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे कि कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही क्वेश्चन आएगा आपको इस टाइप से। तो अगर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 1/2, अब आप देखिए मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है 3 साइड में, होल नंबर साइड में लिखेंगे, उसके बाद 1/2 ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब इसको आपको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसका फॉर्मूला क्या है, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब इसी तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। होल नंबर आगे वाला है 3 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर क्या है 2 प्लस उसके बाद न्यूमरेटर क्या है 1 और उस सबको डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है उससे 2। सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है साइडों वाल, ये देखिए ये डिनोमिनेटर को होल नंबर से, उसके बाद +1 कर देना है न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ही आएगा। 3 2 6 +1 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 1 7/2, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। फॉर्मूला इज दिस, होल नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, आंसर इज 7/2, राइट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन। नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 19/5, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इसको आपको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले तो आप डिवाइड करेंगे 19 को 5 से, 5 3 15, नीचे आ गया रिमाइंडर 4। जब भी आपको ये चेंज करने को आएगा इम्प्रॉपर से मिक्स में, तो ये ध्यान रखिएगा रिमाइंडर आएगा ही आएगा, इस केस में रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको चेंज करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से, QR/D। यहाँ पे ये Q है, रिमाइंडर दिस इज D, तो आपको इसी तरीके से लिख देना है। Q क्या है हमारा 3 साइड में लिखेंगे, दिस इज होल नंबर ना, एंड R/D 4/5, तो दिस इज द आंसर। ये हमने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज कर दिया। अब मिक्स से आप दोबारा से इम्प्रॉपर में चेंज करके देख लीजिए, जो हमने लास्ट में फॉर्मूला किया था 5 3 15,
15 + 4 19, 19/5 आंसर आ गया, सेम हमारा सही है आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, QR/D, बस डिवाइड करना है, अनपुट कर देना है, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू रिप्रेजेंट मिक्स फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने सिर्फ फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना सीखा था, अब हम मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे। दिस इज द एडिशनल पार्ट विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1 3/5 ऑन द नंबर लाइन। अब दिस इज पॉजिटिव, तो अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं, हमें पॉजिटिव साइड पे जाना है, तो हम 0 यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे जो है 1 है, 1 होल नंबर है, तो हम पहले 1 लिखेंगे और उसके आगे हम एक 2 भी ले लेंगे, राइट। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 भी लेते हैं और उसके आगे 3 भी लेते, ठीक है, समझ में आई आपको बात। जो भी यहाँ पे होल नंबर है उसके आगे तक का हमें लेना होगा। अब अगर 1 है तो 1 ले लिया और उसके आगे भी 2 भी ले लिया। अब ये तो होल नंबर 1 हो गया, ये तो हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके आगे क्या फ्रैक्शन है, 3/5, नीचे क्या है 5, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में 5 डिविजन्स कर दीजिए पहले। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिविजन्स हो गए। अब 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/5 2/5 3/5, ये 3/5 हो गया। तो अब जो ये पूरा नंबर आ गया ना, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन 1 3/5, ठीक है, समझ में आई। 1 तो ये होल नंबर हो गया और उसके आगे का ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1 3/5। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 3/5 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो जो होल नंबर दे रखा है उसके आगे का एक और होल नंबर आप ले लीजिए। जैसे 1 दे रखा है तो 2, और 1 और 2 के बीच में आप डिविजन्स करेंगे जो आगे फ्रैक्शन है। नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 डिविजन्स करी, 1 2 3 4 5। उसके बाद वहाँ पे आप 3/5 ढूंढिए, कहाँ पे आएगा, 1/5 2/5 3/5, यहाँ पे 3/5 आ गया। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, दिस पॉइंट इज 1 3/5, बस सिंपल सी बात है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो ईजी, आपको ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपली। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आज हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, राइट। यहाँ मैंने 4 सर्कल्स बनाए हैं, इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स 4 पार्ट्स 6 पार्ट्स एंड 8 पार्ट्स। इसको मैंने यहाँ ये शेड किया, इधर ये 2 पार्ट्स को शेड किया, यहाँ पे मैंने ये 3 पार्ट्स को शेड किया, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे 4 पार्ट्स को शेड कर दिया, राइट। अब देखिए पार्ट्स को मैंने अलग अलग शेड किया 1 2 3 एंड 4, लेकिन अगर आप एज ए होल देखते हैं तो ये पूरे सर्कल्स में आधा पार्ट शेड है, आधा पार्ट शेड है, आधा पार्ट शेड है, आधा पार्ट शेड है, मतलब पार्ट तो आधा आधा ही शेड है। तो इसका मतलब ये सारे सर्कल्स इक्वल है शेडिंग पार्ट में। इसका फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2। इसका फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/4। इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3/6 एंड इसका फ्रैक्शन लिखेंगे हम 4/8। अब आप ये कंसेप्ट समझिए कि ये सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं, ठीक है, सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, दो उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, बट फिर भी ये सारे इक्विवेलेंट हैं। क्यों, देखिए इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि पूरे सर्कल में से आधा सर्कल शेडेड है, पूरे सर्कल में से आधा सर्कल शेडेड है, आधा सर्कल शेडेड है, आधा सर्कल शेडेड है। सर्कल तो हाफ हाफ ही शेडेड है, लेकिन सबके फ्रैक्शंस अलग अलग आ रहे हैं। तो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दो दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब आप ये बात देखिए, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने को आते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 1/2 ही ले लीजिए। 1/2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो आंसर क्या आएगा, 2/4। 2/4 आ गया, देखिए। अब 1/2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, ये आ गया। इसी तरीके से 1/2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू
बट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3/4 और आपको बोल रहे हैं कि इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए। तो जब भी हमको 4 इक्विवेलेंट या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने को आते हैं तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से करने से तो सेम ही आ जाएगा। 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 नीचे भी, 3 2 6 4 8। ठीक है, अब 3/4 को फिर 3 3 से कर दीजिए, 3 3 9, 4 3 12। उसके बाद 3/4 को 4 4 से कर दीजिए, 12/16। फिर 3/4 को 5 5 से कर दीजिए, 15/20। तो ये जो है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए फॉर 3/4, राइट। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में समझा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है, दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं। अब आपको इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 6/11 विद न्यूमरेटर 24। इसका मतलब ये है कि 6/11 है एक फ्रैक्शन, इसको आपको चेंज करना है जिसमें न्यूमरेटर 24 बने। इसका मतलब 6 को 24 बनाना है। अब सिंपल सी बात है, आप ये देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए। अब अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 4 24, तो मेरे को नीचे वाले नंबर को भी सेम 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 24 एंड 11 4 44। तो ये हो गया हमारा आंसर जिसमें न्यूमरेटर 24 आ गया। अगर आपको ये समझना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप 24 को 6 से डिवाइड करके देखिए, 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि जिसके अंदर राइट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/3 विद, इसको डिनोमिनेटर ले लीजिए अब की बार, विद डिनोमिनेटर 21 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 2/3, इसको हमें चेंज करना है डिनोमिनेटर को 21 से। इसका मतलब अब देखिए 3 का 21 बनाना है, बड़ा नंबर बनाना है। जब भी हम बड़ा नंबर बनाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान रखिए, 3 को 21 बनाना है, बड़ा नंबर बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 21 बनेगा, इसका मतलब ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 14 और ये हो गया 21। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में ही। राइट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, इसके अंदर अब हम लेते हैं 45/72 विद न्यूमरेटर ले लेते हैं, विद न्यूमरेटर 5। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है दैट इज 45/72। अब हमें न्यूमरेटर को चेंज करना है 5 में। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था जब भी नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से हमें 45 से 5 बनाना है, इसका मतलब छोटा नंबर बनाना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 45 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 5 आ जाए, या आप ये भी देख सकते हैं कि 5 की टेबल में 45 कब आता है, 9 पे आता है। तो इसका मतलब मेरे को 9 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, 5 की टेबल में 45 कब आता है, 9 पे आता है। इसका मतलब 9 से डिवाइड करना चाहिए, 9 5 45 आ जाएगा, हमारा न्यूमरेटर 5 बन गया। अब अगर ऐसा किया तो नीचे भी 9 से ही डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 5/8 इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर छोटा हो रहा है तो डिवाइड करना होगा, बड़ा हो रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको सिंपल ऐसे भी आ सकता है, 36
डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको आ जाएगा बॉक्स और नीचे आ जाएगा 5। अब आप देखिए 60 बन गया 5, 65 में चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ डिवाइड करा होगा तब ये 5 बना। अब आपको इसमें भी वही चीज़ डिवाइड करनी है, तो 5 की टेबल में 60 कब आता है? 12 पे। इसका मतलब 60 को 12 से डिवाइड किया होगा तो 5 आया। इसका मतलब ऊपर भी हमें 12 से ही डिवाइड करना होगा, तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंडर ही आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की क्वेश्चन आ जाएगा। शो दैट 2/9 एंड 6/27 आर इक्विवेलेंट, या कोई भी फ्रैक्शंस आ सकते हैं कि इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए एक मेथड होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट इज़ वेरी इजी मेथड। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2/9 है और यहाँ पे लिखिए 6/27। ठीक है, आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, राइट, और इसको इसके साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 27 इंटू 2 करा हमने तो 54 आ गया, एंड 9 इंटू 6 हमने किया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 54। अब दोनों अगर 54 आ गए इट मीन्स दी फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। बस इतना ही आपको करना है। तो अब आप लिख दोगे देयरफॉर, ये इक्वल आ गए दोनों, आपने ये आप दिखाएंगे कि ये इक्वल आ गए हैं। उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर 2/9 and 6/27 are equivalent fractions, right? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज सिंप्लीफाई करना किसी भी फ्रैक्शन को आपको आगे हर जगह काम आएगा, आगे मैथ्स के अंदर ये काम आता ही रहेगा, तो आपको सिंप्लीफाई करना आना ही चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, बिकॉज 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर आपको आता है कि रिड्यूस 15/50 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉपर वे में करना होगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर है। अब देखिए 5 से जाते हैं ये दोनों 5 की टेबल में आता है, इसका मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप HCF निकालिए इन दोनों का HCF क्या हो सकता है? मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रही हूँ, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में 5 ही कॉमन है इधर, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का HCF जो है वो 5 है, तो हमें इसको 5 से डिवाइड करना होगा दोनों को। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो 3/10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इससे आगे और रिड्यूस नहीं कर सकते आप। इनके बीच में अब क्या कॉमन फैक्टर है? 1, राइट। तो अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। तो इसी तरीके से आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर मेथड हो गया, अगर आपको 2 नंबर का सम आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सम के बीच में ही सिंप्लीफाई करना हो किसी फ्रैक्शन को, तब आप क्या करेंगे? आप देखिए, आपको ये देखना है कि ऊपर नीचे सेम फैक्टर क्या है। 5 से जा रहा है दोनों, 5 की टेबल में 15 कब आता है? 3 पे। 5 की टेबल में 50 कब आता है? 10 पे। बस डायरेक्ट कट किया, आंसर लिख दिया 3/10, राइट। अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 12/18। ठीक है, या तो आप इसको डिवाइड कर करके देखिए कॉमन फैक्टर से भी, किससे जा रहा है? ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जाता है, या आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। दोनों 2 से जाएंगे। 2 की टेबल में 12 कब आता है? 6 पे। 2 की टेबल में 18 कब आता है? 9 पे। अब 6 और 9 आ गया।
आप अगेन चेक कीजिए कि 6 और 9 के दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं। यस आते हैं। 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 पे 3 ज़ा। नाउ 2/3 इज़ द आंसर, बिकॉज ये इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, होप आप लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ में आया होगा एंड आपको पता चल गया होगा किस तरीके से निकालना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। Now we will study about like fractions and unlike fractions. Fractions with same denominator are known as like fractions and fractions with different denominators are known as unlike fractions. Example देख लेते हैं। मान लीजिए 1/7, 5/7, 11/7 एंड सो ऑन, ये सारे like fractions होंगे जिसमें denominator सेम होगा। unlike fractions की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं 1/3, 2/5 एंड लिख सकते हैं 5/9 एंड सो ऑन, जिसके अंदर डिनोमिनेटर अलग हो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो आपको इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम लोग ये बात करते हैं कि जब भी फ्रैक्शंस के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ हम लाइक फ्रैक्शंस के अंडर ही कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस की हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस आ गए तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना होता है जब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन करना होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कन्वर्ट करना सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन टू like fraction, right? Converting unlike fraction to like fraction. अब 3/4 and 5/6 देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इट मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हमें इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखना है, तो ये ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो इससे हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। जो नीचे डिनोमिनेटर है 4 और 6, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 2 2 3 ठीक है, 2 1 3। आप यहाँ पे भी स्टॉप हो सकते थे वैसे, क्योंकि 2 और 3 आगे नहीं जाएगा, तो 2 × 3 × 2 करते, मैंने आगे तक कर दिया। एलसीएम क्या आएगा? 2 2 4, 4 3 12। इसका मतलब इनका एलसीएम जो आ गया दैट इज 12। अब आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है 4 और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 6, इसको आपको 12 में कन्वर्ट करना है। तो अब आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 12 में कन्वर्ट हो जाए? 3 से तो ऊपर भी आपको 3 से ही करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का देखना है, बिकॉज लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर ही सेम होना चाहिए। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया, तो 3 ऊपर भी 3 से करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 5/6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए? 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 10/12, राइट। तो ये बहुत इजी हो गया। अब 12 नीचे दोनों में 12 आ गया, तो ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज वेरी इजी मेथड, एलसीएम के थ्रू आपको करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शंस का पहले हम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7/9 है और यहाँ पे 2/9 दे रखा है, आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो आप देखिए लाइक फ्रैक्शंस में क्या है कि नीचे तो सेम ही है, आपको सिर्फ ऊपर का नंबर देखना है। जो ऊपर वाला नंबर बड़ा है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा है, बस सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए एक 9/13 है और एक है हमारा 12/13, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? नीचे तो सेम है, ऊपर जो नंबर बड़ा है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये तो हमारे लाइक फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग हो गई। अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस करते हैं। नाउ वी आर डूइंग कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके अंदर अगर न्यूमरेटर सेम हो अनलाइक फ्रैक्शंस में, तो हम डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एक फ्रैक्शन है 5/7, एक फ्रैक्शन है 5/11। बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट इनके न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो हमें क्या चेक करना है? अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो हमें डिनोमिनेटर्स देखने हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 11 है,
कौन से वाला वैल्यू छोटी है? ये वाली। जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, 7 छोटा है 11 से, वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे और भी मेथड्स हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको सभी मेथड्स बताऊंगी, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, 9/11 दोनों जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें से छोटा कौन सा है? 10 और 11 में से छोटा कौन सा है? 10। तो इसका मतलब जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स विद सेम न्यूमरेटर, स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर विल बी द फ्रैक्शन। आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल डू द सेकेंड मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक। नाउ अगर अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना है और न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं, तो हम कैसे करेंगे? दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड अभी हमने समझा था इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सेम वही मेथड है। फॉर एग्जांपल ये एक अनलाइक दो, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा छोटा है या बड़ा है, कंपेयर करना है। अब इसमें न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, राइट। तो 4, आप ऐसे देखिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया ऊपर नंबर, और 6 3 ज़ा 18, राइट। तो कौन से साइड का नंबर बड़ा आया? ये वाले साइड का, 5/6 का। यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है। तो जिस भी साइड का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये बड़ा आ रहा है, वही वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। आप करेंगे कैसे सम को? आपको सम इस तरीके से करना पड़ेगा, 3/4 एंड है 5/6, ठीक है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, ठीक है। अब 20 किधर आया? इधर की तरफ आया। तो दिस इम्प्लाइज 20 इज ग्रेटर देन 18। तो 20 किधर आया था? इधर की तरफ आया था। तो दिस इम्प्लाइज 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। तो आप यहाँ ये डाल दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप सम कर सकते हैं। और एक ही नंबर का सम आए तो आप डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 5 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18, डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ वी विल डू द थर्ड मेथड। नाउ द थर्ड मेथड इज कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये मैंने अभी आपको कराया था थोड़ी देर पहले ही, कन्वर्टिंग अनलाइक टू लाइक। तो वो करके भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड तो आपको आता है, लेकिन क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 3/4 और 5/6 है। 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 4 और 6 का 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, एलसीएम हमारा 12 आ गया। तो हमें डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए? 3 से। तो ऊपर भी 3 से, ये 12 बन गया। इसी तरीके से 5/6 को यहाँ पे 12 बनाना है, ऊपर भी 2 से करेंगे। ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं क्विकली कर रही हूँ। अब 9/10 हो गया और ये 10/12 हो गया। तो अब इसमें से आप सिंपल बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा कौन सा है? 10/12 वाला। और 10/12 वाला एक्चुअली में फ्रैक्शन था क्या? 5/6। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12। दिस इम्प्लाइज, अब 10/12 वाला फ्रैक्शन एक्चुअली में था कौन सा? 5/6 वाला था, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। बस आपको इस तरीके से करना है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा अनलाइक टू लाइक, तो अनलाइक टू लाइक कन्वर्ट करके आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाले सम्स भी कर सकते हैं। पहले आपको अनलाइक टू लाइक में कन्वर्ट करना है, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। ये आप पहले सम्स करते हुए आए हैं, राइट। तो अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस करते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है। अगर मान लीजिए एक लाइक फ्रैक्शन है 3/11, उसको आपको एक और लाइक फ्रैक्शन इसी वाले लाइक फ्रैक्शन से, मतलब 3/11 एंड 5/11 दो लाइक फ्रैक्शन है, उनको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम लिख देंगे और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8/11, राइट। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस के बीच में। 13/14
-5/14, तो आप क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज़ लिख दीजिए, ऊपर माइनस कर देंगे। 3 - 5 तो कितना आ जाएगा, 3 - 5 8/14। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, किससे जाएगा, 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 पे, 2 की टेबल में 14 कब आता है, 7 पे, तो आंसर इज 4/7। लास्ट में जो भी फ्रैक्शन आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखना ही होता है, राइट। तो ये तो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हो गया। अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस करते हैं। नाउ वी विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ये मेथड आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज ये आपको हमेशा हमेशा काम आएगा, आगे तक मैथ्स में आपको ये काम आता ही रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, मान लीजिए 7/8 + 1/12, ठीक है। अब आपको इनको प्लस करना है, दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, आपको एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले, ठीक है। वही जो हमने एलसीएम मेथड किया अनलाइक टू लाइक करने के लिए, वैसा वाला ही है, लेकिन अब किस तरीके से करेंगे देखिए। 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए पहले। 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। जब भी प्राइम नंबर्स आ जाते हैं नीचे तो आप वहाँ स्टॉप कर सकते हैं, या आप नीचे तक भी 1 1 तक लेके जा सकते हैं। अब एलसीएम क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, राइट। एलसीएम इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। एलसीएम हमारा 24 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं इसे हमें 24 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए, 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो उसके बाद 8 3 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21 प्लस 12 2 ज़ा 24, 1 2 ज़ा 2। अब लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गया ये। अब 24 24 दोनों डिनोमिनेटर में सेम में ले लिया, 21 + 2, तो आंसर इज 23/24। अब 23 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो यहीं पे ही ये सम खत्म हो जाता है, राइट। तो 23/24 इज द आंसर। आपको इस तरीके से करना है, राइट। अब मैं आपको इसको एक अलग मेथड, एक यही मेथड है बट उसको करने का तरीका अलग है, ठीक है। आपको ये मेथड समझ में आ गया, एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा ताकि और अच्छे से आ जाए। अब 8 और 24 का एलसीएम लिया तो हमारा 24 आ गया, हमने डायरेक्ट 24 लिख लीजिए नीचे, ठीक है। अब 8 की टेबल में 24 कब आता है, 3 पे आता है, तो आपको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। मतलब एक स्टेप रिड्यूस हो गया इसके अंदर, ये चीज़ है। 12 की टेबल में 24 कब आता है, 2 पे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं किया, हमने एक स्टेप रिड्यूस कर दिया इस वाले में, ठीक है। एलसीएम लिखा 24, 8 की टेबल में 24 कब आता है, 3 पे, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 12 की टेबल में 24 कब आता है, 2 पे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 ज़ा 21, 1 2 ज़ा 2, उसके बाद 24, फिर 23/24। आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, माइनस होगा तो बस माइनस लगा देना है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो यही मेथड है। नाउ दिस वीडियो इज़ कंप्लीटेड। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो लेंदी ज़रूर हो गई है, बट आई एश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इस चैप्टर में और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो फुल कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आगे और अच्छा करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।